बिग बॉस। अबे साले कहते हैं ना खाने में मजा है ना पीने में मजा है, कहते हैं ना खाने में मजा है ना पीने में मजा है। हाय खुजली भैया लाइन बदल गए। शेर भूल गया। पहले भूल गया। कहते हैं ना फेंकने में मजा है ना रोटी सेकने में। इरशाद इरशाद। कहते हैं ना फेंकने में मजा है ना रोटी सेकने में। दूसरों का आपस में लड़ाओ, असली मजा है लड़ाई देखने में। बॉस। ओके, हम बात बिग बॉस के हर एक कंटेस्टेंट की करेंगे। जैसे झापड़ की ये चोट, अरमान का ये चेहरा, नेजी की ये सुस्ती, शिवानी की ये ओवर एक्टिंग, प्लस सना मकबूल, उसने मेरी मार ली, मैंने उसकी मार ली, और रणबीर भैया। अरे तू ड्राइवर है कि? एक मिनट, सना सुल्तान तो रह गई। ओके, तो शुरू करते हैं पायल भाभी से, जो अरमान की पहली वाइफ है। ये बिग बॉस में ज्यादा दिन रहना चाहती थी, लेकिन बिग बॉस ने इन्हें लात मार के दूसरे हफ्ते में ही निकाल दिया। फिर ये बौखला उठी, उसके बाद इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। मुझे अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मुझे गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अफसोस है भाई, जिंदगी भर चेष्टा की मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, जहां मैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकती थी, पर मौका ही नहीं मिला। हाँ, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होता है। इन्होंने बाहर जाके वो क्लिप देखी जिसमें शिवानी इनकी पोल खोल रही थी। जब गए थे ना इनके घर पे, तो भाभी ऐसी करी थी, ए खाना डाल दे इसको। तब गए हैं तुम्हारे घर में, कुछ मतलब ऐसे व्यवहार करो। अब इनसे रहा नहीं गया, ये डायरेक्ट शिवानी का मुंह तोड़ना चाहती थी, लेकिन इतनी सी बात पे बिग बॉस इन्हें थोड़ी ना स्टेज पे बुला लेगा। तो इन्होंने 2-3 मुद्दे और इकट्ठे किए और चली गई। घर में आपको आदर सत्कार नहीं मिला, किसी के घर कोई जाता तो ऐसे नहीं बोलता है कि खाना डाल दे। अब काम वाली को तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना, शांति खाना डाल दे। आपको तो शिवानी को खाना डाल दे। हाँ नहीं, मैंने ये बोला था कि शांति खाना डाल दे, इसको ऐसे बोला था। तो शिवानी को खाना डाल दे, तो इसका मतलब तो ये कुत्ता को खाना डाला जाता है। देखो, ये बात तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि खाना डाल दे। मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं किसी के घर जाता और वो मुझसे इस तरह से व्यवहार करता तो मेरा रिएक्शन ऐसा होता। वो इसे खाना डाल दे। कद्दू खाए मेरो खाना, कान में डाल ले अपनी खाना। पायल भाभी, डालना कितना गंदा शब्द और संस्कार क्या होते हैं, आइए सिखाता हूँ। मम्मी पापा को खाना डाल दे। अरे पागल, ऐसे नहीं कहते। देख, ये है रोटी डालना और ये है रोटी परोसना। भले ही तुम्हारे घर लोगों को रोटी डाल के खिलाई जाती हो, लेकिन जब कोई मेहमान आए तो उसे परोस के खिलाते हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ तो रोटी सिर्फ कुत्तों को डाली जाती है, समझ गया? वैसे मजा तो डालने में ही आता है। भाभी, आप हमें अच्छे लगते हो। थैंक्स। भाभी, आप हमारे सबसे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। बट यार, मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ। क्यों, किस बात पे? भाभी सुंदर लगती है। साले कुत्ते। भाभी, आपकी तारीफ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? आप तो देवर भी हो, आप तो मजाक भी कर सकते हो। देखा आपने? तो भैया, ये तो थे हमारे संस्कार। और शिवानी ने जिस हिसाब से इनकी पोल खोली है, लग रहा है अंदर से भरी बैठी थी। मैंने बोला कि आप ऐसे समय पे आए हो कि मैं आपका वेलकम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पर यहाँ पे आपने ऐसा दिखाया है कि आपका हमने इज्जत नहीं किया, आपको बुला के। नहीं, आपने ये भाभी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने जब आपकी शादी में लोग आए तो आप उस टाइम पे इसको इतनी बेइज्जती फील हुई होगी, वो दर्द साफ नजर आ रहा है। आपने खाना खिलाया, लेकिन आपके जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा था, छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा था, तो भैया के ये शब्द थे, क्यों आए हैं जब ये दूध के लिए मैं किसी का ठेका ले लूं, अपने दम पर आते। और मैं तो कहूंगा, शिवानी तो इतनी पागल कैसे हो सकती है? कोई तुझे अपने लायक नहीं समझ रहा है, तेरे मुंह पे बेइज्जती कर रहा है, फिर भी तू पीछे पड़ी है। की बात कर रही है, अनफॉलो कर दिया। आप छोटे छोटे चीज फॉलो अनफॉलो ये हमारे मैटर नहीं करते। आप ये कह रहे हो कि हाँ, हमारा मैनेजर जिसको देखता है, जो लायक नहीं है उसको अनफॉलो कर देता है। बात की बात है। व्हाट? अगला मुद्दा पायल भाभी का था विशाल को लेके। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी, हाँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। इस मुद्दे की रियलिटी में आपको समझाऊंगा बिल्कुल तह तक जाके, लेकिन विशाल के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे वो सुनो तुम। मेकअप में ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। मेकअप में ज्यादा अच्छे लगते हो आप। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ, बेचारे ने क्या गलत बोला? बेचारा माँ की कसम भी खा रहा मैं है, अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। थप्पड़ भी खा रहा तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है।
सॉरी भी बोल रहा है। गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना, बट कोई माँ की कसम ऐसे ही खा लेगा क्या? और जिस तरह की तुम्हारे बीच बॉन्डिंग दिख रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें उससे अच्छी नहीं लगती थी, वो भी तुम्हें अच्छा लगता था। तो उसने अगर तुम्हें अच्छा बोल दिया तो इसमें क्या गलत बोल दिया? किसी की तारीफ करना पाप है? अगर पाप है तो फिर ये भी पाप होना चाहिए। ओहो, आज तो कतई जहर लग रही हो। बहुत मम्मी है मेरी। अच्छा तो मेरी मम्मी भी सवाल उठा सकती है, लेकिन नहीं, हमारे घरों के संस्कार ये नहीं है। अब मैं बताता हूँ राई का पहाड़ बनाने के पीछे पायल भाभी का क्या लॉजिक था। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, पायल भाभी जब स्टेज पे चढ़ी तो वो एक ही शब्द बार बार दोहरा रही थी, क्यों आप इतने बड़े टेलीविजन पे, क्यों आप इतने बड़े टेलीविजन पे। अर्थात पायल भाभी सिर्फ 2 बिग बॉस में रुक के आई थी। उसके बाद जब ये घर गई, इन्होंने देखा इंस्टाग्राम पे शिवानी की रील ट्रेंड कर रही है, विशाल की और रणबीर की, ना अरमान का पता, ना कृतिका का और ना इनका। और अब तो ये बाहर भी आ गई और ये दोबारा वहां पे चढ़ी अपने आप को दिखाने के लिए कि इतने बड़े टेलीविजन पे, ताकि जब ये घर वापस जाए तो लोगों को कह सके कि मैं इतने बड़े टेलीविजन पे इतना बड़ा ड्रामा करके आई हूँ। तारे कोई और मुद्दा बना लेती, अरमान की सच्चाई बताने आ जाती। इतने बड़े टेलीविजन तो उसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। अभी विशाल बच्चा एक बात बोला तेरे को कि भाभी खूबसूरत है, वैसे भाभी खूबसूरत नहीं है विशाल, इसलिए उसने मारा तुझे। भाभी खूबसूरत होती तो तू बोलता पागल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके असली चेहरे। ये आदमी किसी टाइम पे सिर्फ पायल भाभी का हस्बैंड हुआ करता था और कृतिका पायल भाभी की बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ वो तुम खुद देखो। कृतिका पायल की लाइफ में आई, मेरी लाइफ में आई और इसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहते अच्छा ठीक है। फिर अच्छा मतलब कृतिका भाभी पहले इनकी दोस्त थी ना? फिर दोस्त थी, देहरादून लेवा जा रही थी कि 7 दिन के लिए रुक जा। हाँ बेबल रुकी है। अब रुकी गई, अब फिर रुकी गई। मैं जिंदगी भर के लिए रुक गई। ये चेहरा देखो, इसमें तुम्हें लग रहा है इसने खुशी से हाँ बोला होगा। सबका बदला लेकर अतरा। और ये चेहरा देखो, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। छी छी। और पहले एज्यूम करके देखो उस आदमी की सोच कितनी घटिया होगी, जो उसकी बेबी बगल में बैठी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड में डोरे डाल रहा होगा उसी के सामने। क्योंकि शादी एकदम से तो हो नहीं जाती है, पहले नैन में टक्का, फिर आस्की, फिर और तुमने मुंह से बोला है कि उसने मजाक में बोला था अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहते अच्छा ठीक है। फिर तुमने सीरियसली शादी कर ली, वो भी उसके पीछे। वाह। एक दिन मैं बाहर थी और ये लोग कहीं थे साथ में, तो इन्होंने बात करी होगी आपस में कि शादी करते हैं। उसने भी कहा करते हैं, तो ये लोग शादी करके आ गए। मैं बाहर थी, मेरे को फोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी दे रही है। मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती। नहीं तो तुमने शादी कर ली, मैंने यही बोला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लौट सबके लगेंगे, पर लगेंगे उसके जो सबके लिए अच्छा बन के रहेगा। एक बात बताओ, तुम्हारा पार्टनर तुमको शादी करके बोले हेलो जान मैंने शादी कर ली, अब तुम बताओ क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो उसके साथ खुशी से रहो या डिवोर्स ले लो। अगर रजामंदी से होती तो वो भी साथ में होती ना, तुमने तो पीछे की, सामने करते तो वो करने नहीं देती। और भाई का तो स्टेटमेंट ही अलग था। सभ्यता के हिसाब से ना करे ना। आज के दिन बाहर हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी 36 अफेयर है बाहर, उनके चक्कर में आके वाइफ पिटती है, डिवोर्स होते हैं, वो दिखता वो ठीक है। एक आदमी 2 शादियां की, सब समाज के सामने ले आया, सब चीजें खराब हुई, ठीक किया, आज उनको हाथों में रखते हैं, उन्हीं के लिए कमा रहा है, उन्हीं के लिए जी रहा है, उन्हीं का फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। मतलब इनके हिसाब से कहना कि अगर ये किसी का शादी नहीं करते तो उसके साथ अफेयर में रहते और पहली बीवी से मारपीट होती, फिर और डिवोर्स। उससे अच्छा था उसको शादी करके घर ले आना और महान बन जाना। इसे महान बनना बोलते हैं, धोखा देना। और बेस्ट फ्रेंड से भी तो मिल लो। तू एक भाई बहन एक दोस्त के रिश्ते को खराब कर रहा है। दोस्त के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। वाह, ज्ञान भी कौन दे रहा है? जिसने सगी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चुरा लिया। अरे हुआ ऐसी बेस्ट फ्रेंड पे। तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे तुम क्या जानो किसी का दर्द, तुम्हें तो रोने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। और तुमने तो अपने मुंह से ही बोला है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो या तो चुरा लेती हो या खरीद लेती हो। आदत थी शुरू से कि ना, मेरे को बचपन से ऐसा है कि मुझे कोई चीज चाहिए ना, या तो मैं चुराती हूँ या तो मैं खरीद लेती हूँ। अभी भी यही है, पर अभी चुराती नहीं हूँ। मतलब हाँ, इसीलिए दूसरे का पति चुरा लिया। और कहते हैं जो बात हम इंटेंशनली गलत करते हैं वो साली दिमाग में खटकती रहती है और एक दिन जुबान पे आ ही जाती है। कर लेते हैं भाई, मेरा बीवी है, क्यों नहीं कर लेंगे? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यार जब दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ तो फिर भी टागल है। फिर भी टागल है। वाह कृतिका भाभी वाह। और पायल भाभी आपके लिए दिल से खेद है यहाँ से। सॉरी भाभी, मेरी होने वाली बीबी की आवाज है ये।
सॉरी पायल भाभी, मुझे इन संसार में अगर कोई बंदा अनलकी लगा तो वो हो आप, क्योंकि एक लड़की की लाइफ में होते ही कौन है, माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड और पति। बेस्ट फ्रेंड धोखा दे जाए तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप पहले ही छूट गया, और जिसके लिए पति के पास आई थी वो भी नहीं मिला। आज से 12 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था अरमान के लिए। इनसे मेरी थी, मैं बैंक में जॉब करती थी, मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, जितना अपना इन्होंने पर एक सच्चाई दिखाई अपनी, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया था पहले से कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे बस प्यार दे सकता हूँ, कुछ नहीं। मैं उस प्यार के भरोसे से आई थी। खैर अरमान भाई, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है। अबे जब तेरी दोनों बीवियों को लेके तू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है, लड़कों के साथ रखने लाया है, वो तो कॉम्प्लीमेंट देंगे। तू हाथ कैसे उठा रहा है बे? हमारे जैसे किसी पे हाथ उठा, हम हाथ काट के तेरे पिछवाड़े में। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। उसने बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है, और वैसे भी कोई किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई छुड़वाना ना चाहे। नहीं। और जो शब्द रणबीर भाई के हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ताली एक हाथ से बजी भी नहीं है। कम बात करते हो, पूरा दिन आप सबसे पहले कपड़े पहन के मेरे सामने आप परेड करते हो, मेरे सामने आप परेड करते हो, तो बात में कुछ तो वजन होगा। और हमने तो ये भी सुना है, आपके इंटेंशंस बुरे हैं, आप बुरे इंटेंशन वाले। एक बीवी होते हुए और एक शादी करते हो, फिर मेड पे भी हाथ डालते हो। क्या मेड पे केस है ना उसका? एक रिसर्च बाहर आ गया ना इस अरमान के, तो मैं लगा दूंगा। और जिस तरह विशाल को आपने राय का पहाड़ बनाया, अरमान भाई आपके भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे इस क्लिप में। बताइए हम क्या समझे। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और ये तो इंस्टाग्राम पे वायरल है। लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं आपको पता है? तीसरी शिकार की तलाश में मगरमच्छ। अरमान अंदर से थर्ड वाइफ लेके आएंगे। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये चंद्रिका को बहुत गंदी नजर से देख रहे हैं और इनकी नजर अच्छी नहीं है। सना मकबूल की। और वो छोड़ो, इक्वालिटी कहाँ है? मैं कहती कभी जस्ट इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेगी? नहीं, जंगल में रखेगी। अभी से हाथ पैर फूलने लगे। बट टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं, जवाब दो। अब बात करते हैं ओवरऑल बिग बॉस की। कौन बिग बॉस में अच्छा खेल रहा है, कौन फेक है, कौन रियल है, किसने बिग बॉस को धोखा दिया और किसने टीआरपी बढ़ाई। तो पहले नंबर पे हमने रखी है बड़ा पाव गर्ल। जी हाँ, इनकी एक रियलिटी पता लगी, बड़ा पाव के टेस्ट का सीक्रेट। दूसरी, जब ये घर के अंदर एंटर हुई तो इन्होंने बोला, बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई। यार अमीरी का बिग बॉस में एंट्री से क्या ताल्लुक? मुझे यहीं पे शक हो गया था कि इन्होंने इतनी सारी मेहनत जो बाहर की थी वो सिर्फ यहाँ तक आने के लिए थी, क्योंकि इनकी रियल पर्सनालिटी तो वो थी ही नहीं। ये तो सिर्फ आराम करने और खाने आई हैं। हंस भी ऐसे रही, लग रहा है शरीर में जान ही नहीं बची है, सारी एनर्जी बाहर लड़ाई में खर्च करके आई है। बिग बॉस सोच रहे होंगे लड़ेगी, बट लड़ेगी तो तब ना जब बचपन से लड़ाका होगी। वो तो यहाँ आने के लिए ड्रामा था। बिग बॉस धोखा दिया है इन्होंने तुम्हें। और वो क्या लड़ेगा जो शिवानी को ऊंची आवाज तक से रो रहा है? मेरे बेटी की कसम खा के कहती हूँ वो लड़की मेरे दिमाग में ये सोचती चल ठीक है। इसीलिए वीकेंड के बार में अनिल कपूर ने फुटेज ही नहीं दी इनको। किसी ने पहले रियलाइज क्यों नहीं किया? चंद्रिका आप नहीं बताओगे, पायल आप बताओ। बिग बॉस ने फिर इंटर दिया इनको कि यार थोड़ी बेइज्जती कर दो इनकी, शायद ये समझ जाए कि इनको क्यों बुलाया है। और मतलब जैसे डिप्लोमेटिक आंसर आ गया, डिप्लोमेटिक आंसर। एक से आगे बढ़ते डिप्लोमेटिक आंसर आ गया। और आप ये कह रही हैं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों? अरे क्यों भाई, लड़ने के लिए बुलाया है, वो नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे रणबीर भैया। इस बंदे से ज्यादा भाई रियल मैंने कोई बंदा नहीं देखा। और इस बंदे की जब मैंने ये फुटेज देखी, रणबीर मगर ये अचानक से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। भाई मैं दंग रह गया। मतलब जो बंदा अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करने की बजाय अपनी बेइज्जती कर रहा हो, उससे रियल क्या हो सकता है? ऐसे लुक किस लिए है? किसी फिल्म के लिए या ऐसे? ये मेरी बेरोजगार लुक है। और एंटरटेनिंग के मामले में तो भाई तुम पूछो ही मत। बिग बॉस में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अगर मुझे लगा तो वो है यही। चाहे ड्रेस में उर्फी को फेल करना हो, बोल देते इसको मेरे सामने नहीं लिया। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। कटारिया की कॉपी करना हो, चाहे शिवानी की कॉपी करना हो, इनकी टक्कर तो सिर्फ शिवानी ले पाती है। क्या बन रहा है? अंडा बन रहा है।
हाँ, ये इनका वीक पॉइंट है पूरे बिग बॉस में। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये आदमी सिर्फ अंडे की तलाश में फिर रहा है। पहला आइटम है सना सुल्तान का अंडरवेयर, ये मैं डाल रहा हूँ कुएं में। इसके लिए मेरी विश है कि घर के राशन के जितने अंडे हैं वो डबल हो जाएं। यहाँ तक कि हर रोज 2 अंडे मिलते हैं, फिर भी ये हालत है। वो अंडा भी खा रहा है, वो सिर्फ अंडे पे नहीं जी सकता, बिकॉज अंडे से अंडा आप खाओगे वो बाहर कुछ नहीं निकलेगा। इतना अंडे की फिराक में रहता है ये आदमी। अगर इनका बस चले ना तो मुझे तो लग रहा है ये खुद दे दें। आज सिर्फ 2 ही लूंगा क्योंकि चिकन है मेरे पास, तो सिर्फ 2 ही लूंगा। जो मेरे कल वाले 2 हैं वो मैं कल खाऊंगा। अरे अनिल कपूर तक अंडे पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके अंडे जो आपको मिलने थे वो किसी ने चुरा लिए, तो सर मैं उनको यही कहूंगा कि मेरे अंडे अपने मुंह में मत डालो। बाकी शिवानी भी अच्छा गेम खेल रही है। रियल तो फुल है लेकिन थोड़ा ओवर भी है। कैसे ओवर है कैसे रियल है आओ समझाता हूँ। रियलिटी की निशानी नंबर 1 टू स्वीट। वो टू स्वीट बनती है। क्या कहा आपने? टू स्वीट सर, टू स्वीट। कोई बंदा अपनी जुबान से ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जिससे उसकी बेइज्जती हो, लेकिन ये बंदी बेधड़क बोल रही है। यहाँ सबसे फैक्चुअल मेरा ही शरीर है। फैक्चुअल क्योंकि आप अगली बंदे को पता है वो फ्लेक्सिबल का सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी बोल। बाकी कटारिया की बेइज्जती, आटा तो लगा भाई, कभी बिल्कुल फंसा ही है दिमाग पे। रणवीर की बेइज्जती, तुम्हारा देख देख कमाई और टेढ़ी रोटी हुई। ओवर कहाँ पे है आओ दिखाता हूँ। यार कोई बंदा मोबाइल में हाथ में मोबाइल पकड़ के फील के साथ कैसे रो सकता है। दूसरी ओवर एक्टिंग यहाँ लगी, तेज रोई, मुझे लगा अचानक से कुछ हो गया और भाई भी हैरान है कि रो या हंसूं। तीसरी ओवर एक्टिंग मुझे यहाँ लगी। ये तब की फुटेज है जब बिग बॉस में सबने एक दूसरे को चिट्ठी भेजी थी, जबकि और सबको 4-5 से ज्यादा ही चिट्ठियां मिली थी, जबकि शिवानी को सिर्फ 1 चिट्ठी मिली थी। उस बात से बहुत बुरा लगा और रोना भी आ गया, क्योंकि नॉमिनेशन में इसका नाम ना है, इसलिए चाह रही थी कि रो के सभी भाइयों को अपनी तरफ कर लो और फिर बच जाओ। मस्त प्लान। बाकी सना मकबूल भी काफी चुलबुली है। बॉडी दिखाऊंगी ना अपनी, पागल हो जाएगा। किसी की इतनी अच्छी बॉडी नहीं होगी यहाँ पे, है ना। सना सुल्तान की शायरी इतनी बढ़िया है कि डॉक्टर के पैसे बच सकते हैं। उसकी इबादत से नूर मिलता है और जो झुक गया, जैसे किसी को बेहोश कराना हो तो शायरी सुनवा तो उसके सजदे में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हुआ ना। बचा एक आखिरी आदमी जिसकी संक्षेप में व्याख्या इस वीडियो में करूंगा और विस्तार से किसी और वीडियो में। नेजी भाई, इन पे मैंने रिसर्च टीम बैठाई है, क्योंकि जब से इनको मैंने देखा है इनका एक ही रिएक्शन रहता है। जानना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इनको ये जो नशा है, नींद का नशा है, किसी और चीज का नशा है। बाकी वीडियो पे 50,000 लाइक और 1,000 कमेंट आते हैं तो अगली वीडियो भाई विस्तार से बनाऊंगा। सना मकबूल, सना सुल्तान, तो फटाफट करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।